मैं आप लोगों को होली और होलिका के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत से लोग होली के बारे में और होलिका के बारे में अलग-अलग टिप्पणी कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और वो जो है प्रहलाद उनका जो है भतीजा था और प्रहलाद की वो बुआ थी। वो मनुवादियों ने उनको बलात्कार और प्लस उनको जलाकर मार दिया था, जबकि ये गलत है। हम लोग भी जानते हैं और आप लोग भी जानते ही हैं। उसमें हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका थी, प्रहलाद को अपने इच्छा से उसको जलाने की कोशिश कर रही थी और खुद जल गई। क्यों जल गई? क्या कारण था? आप लोग जानते हैं कि होलिका को वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलेगी, लेकिन फिर भी वो आग में जली क्यों? क्योंकि होलिका को वरदान स्वरूप क्या मिला था? एक चादर मिला था। वो चादर किसका था? एस्बेस्टस का। वो चादर ओढ़ कर अगर होलिका बैठ जाती है तो वो उससे वो नहीं जलेगी, और वो आप भी ओढ़ कर बैठ जाएंगे आग में तो आप भी नहीं जल पाएंगे। यही कारण था कि वह चादर जो एस्बेस्टस का चादर जो था वो क्या हो गया, उससे हटकर प्रहलाद के ऊपर आ गया तो प्रहलाद बच गया और वो जल गई। यह एस्बेस्टस का चादर जो है अभी भी हमारे यहाँ अपने यहाँ मार्केट में मिलता है, जो आग बुझाने के लिए। और जो फायर ब्रिगेड होते हैं, अब जो आग बुझाने वाले जवान होते हैं, उनके जो कपड़े बनाए जाते हैं, उनके जो वस्त्र बनाए जाते हैं, सूट्स बनाए जाते हैं, वह एस्बेस्टस सूट्स होता है। और इसको पहनकर आग में जाने से क्या होता है, वो जल्दी आग नहीं पकड़ता है और वो सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ जो है, ये वर्मा जी का वरदान देने का मतलब है कि वो एक समान वस्तु तत्व है जो आग में जलता नहीं है। वो तत्व जिसके पास था उसको प्रोटेक्ट करता था। वही पहले जो है होलिका के पास था, लेकिन जब वो हवा के प्रभाव से आकर उससे हटकर प्रहलाद के ऊपर आ गया तो प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। लोग कहते हैं कि हम लोग उस समय होलिका को जलाया गया, तो फिर इस समय होलिका क्यों जलाया जाता है? इसमें होलिका नहीं जलाया जाता है, बल्कि संबत जलाया जाता है। ठीक है, क्या जलाया जाता है? संबत जलाया जाता है। और संबत क्यों जलाया जाता है? तो इस समय जो फागुन मास के जो महीने होते हैं, ये पतझड़ का मौसम होता है और इसमें पेड़ पौधे के पत्ते झड़कर जो है पूरे जो है क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। उन सभी को साफ करने के लिए क्या किया जाता है कि उसको जो है जलाकर साफ किया जाता है, इसलिए संबत जलाया जाता है और उसको उससे कुछ लोग होलिका से जोड़ देते हैं। ठीक है, बात केवल इसका क्या है, सफाई से संबंधित है। होली जो हम लोग मनाते हैं, होली इसलिए मनाते हैं कि ये जो फागुन माह होता है वो साल का लास्ट महीना होता है और हम पुराने साल को क्या करते हैं, विदा करते हैं और नए साल को मनाने के यानी कि नए साल के आगमन की खुशी में हम लोग क्या करते हैं, होली मनाते हैं। ठीक है, और यह जो होली है इसमें जो दुश्मनी भी हुआ रहता है किसी कारणवश, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो पिछले साल हम लोग जो भी कुछ दुश्मनी या जो भी कुछ मनमुटाव हुआ है, उसको इस आने वाले नए साल में हम लोग क्या करें, उसको भुलाकर और नया साल को अच्छे बनाने का और अच्छी तरह से हम लोग उसको व्यवस्था करके रहें जिसमें हमको कोई दिक्कत ना हो, दुश्मनी ना हो। तो भी दोस्त बनाने का एक क्या है, पर्व है। और क्या होता है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का जो है पर्व होता है वो होली होता है। और ये देखिए नया साल क्यों हो गया, अब देखिए इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे के पत्ते नए आ जाते हैं, यहाँ तक कि मौसम नया हो जाता है, फसलें नए हो जाती हैं, यहाँ एजुकेशन सिस्टम का नया सत्र शुरू हो जाता है। अब जैसे ही जो है फागुन समाप्त होगा, मई यदि अप्रैल अप्रैल यानी कि चैत आ जाएगा, वो चैत क्या है, नया साल है। यहाँ से जो है अब नया साल शुरू होगा, तो अब नया सत्र एजुकेशन का भी अभी से शुरू हो जाएगा, अभी एडमिशन शुरू हो जाएगा लड़कों का। ठीक है, तो होली जो है एक साइंटिफिक रीजन भी है और होली क्या होता है, दुश्मनों को भी दोस्त बनाने का एक तरीका है, एक जरिया है। ठीक है, इसमें हम लोग अबीर लगाते हैं। अबीर इसलिए लगाते हैं ताकि एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं गले लगकर, और उनके माथे पर जो है अंगूठे से हम लोग अबीर लगाते हैं। अंगूठा से अबीर लगाने का मतलब है कि क्या करना, उनको प्रॉमिस करना कि भाई देखो हम और आप जो भी इस महीने में यानी इस साल में जो भी कुछ हम लोग किए हैं उसमें जो है मनमुटाव हुआ है उसको भुलाकर हम नए साल के जो वर्ष आ रहा है उसमें हम लोग सही तरीके से रहेंगे। हम भी प्रॉमिस करते हैं, तुम भी प्रॉमिस करो, हम भी जो है तुमको वचन देते हैं, हम तुम भी हमको वचन दो। दोनों आदमी क्या करते हैं, अंगूठे से अबीर को लगाकर माथे पर और गले मिलते हैं। अंगूठा से तिलक लगाने का मतलब होता है कि वचन देना। जैसे हमारे 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियों का भी तिलक लगाने का अलग अलग काम है। जैसे ये है जिसको हम कहते हैं क्या चीज, यानी कि तर्जनी। ये उंगली जो है डिस्ट्रक्टिव का काम करता है,
अगर किसी को उंगली से दिखाया जाए इसका मतलब है कि उसको जो है बुरा लगेगा। ये जो है क्या करता है, हमेशा लड़ाई का काम करता है, लड़ाने वाला काम करता है, उंगली करना जिसको कहते हैं। ये हीलिंग का काम करता है। यानी हीलिंग का मतलब जैसे कोई बीमार या कुछ भी होता है, इसके ऊपर अगर सर दर्द कर रहा है तो इसके ऊपर इस तरह से रगड़ा जाए या कहीं भी होता है, उसे रब किया जाता है तो क्या होता है, कुछ रिलैक्स महसूस होता है। ये जो है अनामिका उंगली है, इससे अगर हम क्या करते हैं, चंदन या कुछ भी लगाते हैं तो यह कूलिंग का काम करता है, शांति प्रदान करता है। अगर आप देखिए पूजा पाठ में अगर इससे हम क्या करते हैं, चंदन लगाते हैं या कोई भी टीका करते हैं इससे, तो क्या होता है, यानी कि कूलिंग प्रदान करता है। और ये आप लोग जानते ही हैं, ये विशेषकर किसके सिंबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सब लोग जान गए ना। हाँ, हमारे स्टूडेंट होते हैं, कभी कभी आप स्कूल में पढ़े होंगे तो देखे होंगे, सर जी क्या है, सर जी, तो सर जी भी समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। और जब जवान या कोई भी विशेष काम होता है, किसी विशेष काम के लिए सौंपा जाता है, उसको चैलेंज दिया जाता है, तो अंगूठे से चंदन लगाया जाता है या क्या किया जाता है, तिलक किया जाता है। इसको तिलक कहते हैं। अंगूठे से जब लगाया जाता है उसके सर पर तो तिलक होता है। यानी कि ये विशेष जो है, यानी कि एक वचन का है। जैसे हम क्षत्रिय यानी कि जो हमारे सेना हैं उनको अगर हम लड़ाई में भेजते हैं या पहले के भी जो लड़ाई में जाते थे जो योद्धा, उनको तिलक किसे लगाया जाता था, यानी कि अंगूठे से लगाया जाता था। तो उसी तरह से हम लोग भी क्या करते हैं, होली में एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, अंगूठे से तिलक लगा के प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं एक दूसरे को कि भाई हम लोग इस पुराने जो यश बीता है, नया जो बीता है, उसको हम लोग जो भी मनमुटाव हुआ उसको बुलाकर हम नए साल में क्या करें, सही से एक दूसरे को जो है सहयोगात्मक रूप से एक साथ रह सकते हैं, रहें। ठीक है, बस यही है होली का मुख्य उद्देश्य। और आप लोग जो है जैसा कैसा आपको लगता है उस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं।